आज मैं आपको ये एग्जाम्पल 22 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो एग्जाम्पल 22 है ये क्लास 12 की फिजिक्स की पार्ट 1 बुक एनसीईआरटी की, इसमें चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट से रिलेटेड है। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू चार्जेस प्लस 20 माइक्रोकूलम एंड माइनस 20 माइक्रोकूलम आर 5 mm अपार्ट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल एज वेल एज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल। यहाँ पे ये बोल रहा है कि दो चार्जेस है, एक है प्लस 20 माइक्रोकूलम, दूसरा है माइनस 20 माइक्रोकूलम, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 mm है। ठीक है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 mm। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर। और इन दोनों केसेस में जो मिड पॉइंट से जो डायपोल का जो मिड पॉइंट है उससे जो डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर है, दोनों केसेस में, एक्सियल लाइन में भी और इक्वेटोरियल लाइन में भी। तो यहाँ डिस्टेंस जो है दोनों के लिए कॉमन है, वो क्या है, 20 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको मैं ये फार्मूला बता दूँ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं ऑन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, तो कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए दो चार्जेस है, प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू। ठीक है ना, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 1 है। ठीक है ना, इनमें क्या है, 1 1 है ना मैग्नीट्यूड, लेकिन अपोजिट चार्जेस है। तो जहाँ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रहते हैं इन मैग्नीट्यूड, तो वहाँ पर डायपोल क्रिएट होता है। ठीक है, और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ देखिए, प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 2a। अब इन दोनों चार्जेस के बीच जो लाइन जो जुड़ी हुई उसका जो मिड पॉइंट है वो o है। तो इस o को क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर अगर हमें एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो पहले एक्सियल लाइन समझ लें। एक्सियल लाइन किसे कहते हैं, जो ये जो चार्जेस है ना, इन दो चार्जेस को जो ये लाइन जोड़ रहा है ना, इसी लाइन पर कहीं वो पॉइंट होगा, बिल्कुल इसी लाइन पर। मतलब अगर वो पॉइंट है अगर और इस लाइन से आप जोड़ेंगे तो वो पॉइंट इसी लाइन पर आएगा, तो इसको एक्सियल लाइन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सियल लाइन पर, जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट पर हमें, ये है हमारा, जैसे इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, और ये एक्सियल लाइन है। एक्सियल लाइन समझ रहे हैं, बिल्कुल इसी लाइन से जुड़ा हुआ है, ये इसी लाइन पर ये पॉइंट है। अगर इस लाइन को आगे बढ़ाए, जो लाइन इन दोनों चार्जेस को जोड़ रहा है उसी लाइन को अगर आगे बढ़ाए तो उसी लाइन पर ये पॉइंट आ रहा है, तो ये एक्सियल लाइन हो गया। तो हम यहाँ पर अगर ये मिड पॉइंट है डायपोल का, ये क्या कहलाता है, मिड पॉइंट। ये ओ जो है ना, ये जो दो चार्जेस है ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इनके बीच का जो मिड पॉइंट होता है ना, इसको मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल बोलते हैं। ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल। तो मिड पॉइंट से और इस पॉइंट पर ये एक्सियल लाइन है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मिड पॉइंट से। डिस्टेंस कहाँ से लिया जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल, और ये ई एक्सियल। तो इस पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो निकालने का क्या तरीका होता है, वो होता है ई एक्सियल इक्वल टू के। यहाँ पर के की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, K2PR/r² - a² का होल स्क्वायर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे P का मतलब क्या होता है, P का मतलब यहाँ पर होता है डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट यहाँ पर P है, इस क्वेश्चन में आपको ये P निकालना पड़ेगा। तो निकालते कैसे है, 2a × q। 2a क्या होता है, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, जिसको देखिए ये पे 2a डिनोट किया गया, ये देखिए इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2a। तो 2a इंटू, और यहाँ पर जो चार्ज लेंगे ना, यहाँ पर दो चार्जेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस पर मैग्नीट्यूड सेम है। तो हमेशा जब भी डायपोल मोमेंट निकालते हैं तो उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसका वो रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम प्लस क्यू रखेंगे। तो डायपोल मोमेंट क्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पर P। तो जब भी आपको एक्सियल लाइन पर या इक्वेटोरियल लाइन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तो सबसे पहले आप डायपोल मोमेंट निकाल लीजिए P, क्योंकि इस फार्मूले में P दिया हुआ है तो P पहले निकालना होगा। तो P का फार्मूला 2a × q हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे निकालेंगे R क्या होता है, R यहाँ पर क्या है, ये जो डिस्टेंस है ना मिड पॉइंट से, ये ओ मिड पॉइंट, और ये पॉइंट एक्सियल लाइन पर जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मिड पॉइंट से लेकर ये पॉइंट, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये R कहलाता है, ये इसको R बोलते हैं। ठीक है, ये R हो गया। और यहाँ R आपको समझ में, A किसको बोलते हैं, जैसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a दिया हुआ है, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A और A हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि P किसे कहते हैं, R क्या है, A क्या है, समझ में आ गया। तो जस्ट ये इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पर ई एक्सियल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका। दूसरा है इक्वेटोरियल लाइन पर निकालने का क्या तरीका होता है। तो सबसे पहले इक्वेटोरियल लाइन समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है, बिल्कुल सेम जैसे पीछे मैंने बताया है। लेकिन इक्वेटोरियल लाइन किसे कहते हैं वो समझ लीजिए। अब इन दोनों चार्जेस को जो लाइन जोड़ रहा है, ये लाइन है ना, ये लाइन, इसके बीच में बिल्कुल मिड पॉइंट O, ये क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल। ये मिड पॉइंट का मतलब क्या है, इस लाइन को हाफ डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो इस मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन R डिस्टेंस पर ड्रॉ किया गया है।
इस मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन आर डिस्टेंस पर है। तो इस पॉइंट पर हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये जो लाइन है ना, ये मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर है, आर डिस्टेंस पर है। तो ये जो पॉइंट कहलाता है ना, इसी को इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। तो इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये पॉइंट कैसे आया है यहाँ पर, इस पॉइंट का नाम क्यों यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन दिया गया है? क्यों ये पॉइंट स्पेशल क्यों है? क्यों इसका नाम क्या है? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन जो कि एक आर डिस्टेंस पर है, तो उसी को इक्वेटोरियल लाइन यहाँ पर कहा जाता है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो तरीका है वो ये है, KP अपॉन, इसका फॉर्मूला क्या है? KP, के का मतलब आपको पता है, वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये होता है, और इसका वैल्यू होता है के का। P आपको पता चल गया, डायपोल मोमेंट है। R भी पता है, ये भी पता है, तो उसका फॉर्मूला अलग है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, तो ये तो हो गया। अब एक केस और आता है कि जब R हमारा A से बहुत ज़्यादा बड़ा हो, व्हेन R इज़ ग्रेटर देन A। R और A आप समझ गए ना, इसका R इज़ ग्रेटर देन A का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए एक्सियल लाइन ये है, जैसे ये एक्सियल लाइन पे मान लीजिए ये वैल्यू A क्या है यहाँ पर, ये क्वेश्चन मैंने क्या बोला कि R इज़ ग्रेटर देन A। इस कंडीशन में मतलब A अगर R से बहुत छोटा है, R यहाँ पर क्या है? ये डिस्टेंस मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस, और ये एक्सियल लाइन पर, और इक्वेटोरियल लाइन में क्या है? ये डिस्टेंस R है। देखिए मैंने यहाँ R लिखा है, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो R, अगर R बहुत ज़्यादा बड़ा है A के कंपैरिजन में, ये बहुत छोटा है, ये क्या है? ये डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटी है, ये डिस्टेंस A है ना, A किसे बोलेंगे? 2A का हाफ। ये जो मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस A कहलाएगी ना, ये पूरा 2A है, तो ये A और A होगा। अगर ये A की वैल्यू बहुत कम है, ये डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तब इस केस में हम क्या करेंगे? A को नेगलेक्ट कर देंगे, नेग्लिजिबल हो जाएगा। अगर A का ये डिस्टेंस बहुत कम है और R का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इस केस में A को नेगलेक्ट कर देंगे, तब जो फॉर्मूला लगेगा, तब ये फॉर्मूला होगा EXL का। जब A बहुत छोटा होगा, R से बहुत ही छोटा होगा, तब यहाँ पर इस फॉर्मूले में से हम A हटा देंगे। यहाँ पर ये A हट जाएगा सिंपली। ये जो A है ना, A, इसको आप हटा दीजिए, एक्सियल लाइन में भी और इक्वेटोरियल लाइन में भी ये A जो है हटा देंगे। तो जब आप A हटाएंगे तब फॉर्मूला E एक्सियल का ये बनेगा, K2P/R³ न्यूटन पर कूलम। E और E इक्वेटोरियल में भी आप E इक्वेटोरियल का फॉर्मूला जो होगा E एक्सियल/2 हो जाएगा। तो ये कब है? ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब A जो है बहुत ज़्यादा, इसकी वैल्यू छोटी रहेगी R के कंपैरिजन में, और R की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, तब हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने ये वीडियो कल मैंने इस क्वेश्चन की वीडियो बनाई है। इसमें आप देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगा है वो ये वाला लगा है, ये वाला लगा है, जिसमें A का यूज़ किया गया है, ठीक है। और इक्वेटोरियल में भी यही वाला फार्मूला यूज़ हुआ है। मतलब कि इस वाले क्वेश्चन 21 में मैंने वीडियो बना दी है, आप देख लीजिएगा। इसमें A का यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर A की जो वैल्यू है ना, वो ज़्यादा छोटी नहीं है। A और R की वैल्यू जो है आसपास करीब है, इसलिए यहाँ पर A की वैल्यू यूज़ की गई है। लेकिन अब जो मैं ये क्वेश्चन 22 आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगी, इसमें आप देखिएगा A की वैल्यू बहुत कम है, तो यहाँ पर A की वैल्यू को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, तो फार्मूला हमारा ये यूज़ होगा। तो चलिए क्वेश्चन को एक डायग्राम से समझ लेते हैं। 2 चार्जेस हैं, तो चलिए यहाँ पर 2 चार्जेस बना लेते हैं। ये रहा हमारा 2 चार्जेस हैं। ये एक दिया हुआ है 20 माइक्रोकूलम, दूसरा दिया हुआ -20 माइक्रोकूलम, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ 5 mm। ये देखिए 5 mm दिया हुआ है ना, तो ये 5 mm दिया हुआ है। और दो यहाँ पे देखिए इक्वल है ना, अपोजिट चार्जेस हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखिए मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? 20 पर अपोजिट इन चार्जेस हैं, तो यहाँ पे डाइपोल क्रिएट हो रहा है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस 5 mm है, तो डाइपोल के केस में इसको, इस डिस्टेंस को 2a माना जाता है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना, कि जहाँ डाइपोल क्रिएट हो तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको 2a माना जाता है। यानी कि यहाँ पर 2a की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 mm दी हुई है, ये 2a की वैल्यू है, ठीक है ना। अब इन दोनों चार्जेस के बीच का जो मिड पॉइंट है वो ये O है, इसको कहा जाता है मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर। और डिस्टेंस क्या है दोनों केसेस में? 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक्सियल लाइन पर हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक E ऑन एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक E मीन्स यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर। तो एक्सियल लाइन किसे कहेंगे भाई? ये जो 2 चार्जेस को ये जो लाइन जोड़ा है ना, ये वाला लाइन, इसी लाइन पर वो पॉइंट है कहीं पर, यहाँ पर ये पॉइंट है। और डिस्टेंस कितना बता रहा है? मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल समझ गए ना, ये है मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। यहाँ से कितनी दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ O से देखिए, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये यहाँ से जो डिस्टेंस दिया गया है वो कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर।
मतलब कि मिड पॉइंट से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें इस पॉइंट, मतलब कि ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है मिड पॉइंट से, तो इस पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको यहाँ पर हम नाम दे दे रहे हैं ई एक्सियल, हमें ये यहाँ पर फाइंड करना है ई एक्सियल। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो डिस्टेंस होती है दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस को 2a बोलते हैं, वो कितना दिया हुआ है 2a = 5 mm दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो भी डिस्टेंस होगा वो मीटर में होना चाहिए और चार्जेस जो है कूलम में होना चाहिए। तो पहले तो इसको mm है तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो 1 mm जो होता है वो 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। ये फार्मूला है, ये यूनिट है, याद कर लीजिए। 1 mm जो होता है 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। तो 5 mm कितने के बराबर हो जाएगा? तो जस्ट 5 इसमें क्या करेंगे, इनटू ही तो करेंगे। ये हो गया, ये चेंज हो गया। यहाँ पर 5 mm जो है वो किस में हो गया, मीटर में हो गया। तो यहाँ पर 2a हमारा कितना हो गया, 2a जो है हमारा यहाँ पर 5 mm जो है इसको मीटर में लिखेंगे तो 5 × 10⁻³ मीटर, ये आ गया हमारा यहाँ पर 2a की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा है ये 2a है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये समझना है कि हमारा कौन सा फार्मूला यहाँ यूज़ होगा। हमारा ये फार्मूला यूज़ होगा जिसमें a है, कि ये यूज़ होगा, कि हमारा फार्मूला ये यूज़ होगा। तो कैसे समझ में आएगा, तो देखिए ये 2a है तो ये पहले हमारा कंडीशन कब ये लगेगा, जब r जो है ये से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तब हमारा ये फार्मूला ये यूज़ होगा, ये वाला। तो पहले r और a की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लें। ठीक है ना, तो ये 2a है, ये पूरा 2a है, तो ये मिड पॉइंट है तो ये कितना हो जाएगा, ये हाफ हाफ हो जाएगा ना, मतलब ये तो पूरा a होगा ना, ये पूरा 2a है तो ये a हो जाएगा। तो 2a इतना दिया हुआ तो a कितना होगा, तो जस्ट 5 mm का हाफ कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 mm का हाफ, 5 mm का हाफ हो जाएगा 2.5 mm, यही ना होगा, ये a की वैल्यू यही ना आएगी, ये 2.5 mm, ये 2.5 mm, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 5 mm आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये a की वैल्यू हो गई। और r की वैल्यू क्या है, r किसको कहते हैं, ये जो मिड पॉइंट से और यहाँ इस पॉइंट पर एक्सियल लाइन पर जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये डिस्टेंस मिड पॉइंट से ये एक्सियल लाइन पर ये जो पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये डिस्टेंस, ये देखिए ओ से यहाँ पर ये डिस्टेंस कहलाती है r। तो यहाँ पर r कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए ये mm में है a हमारा और ये r सेंटीमीटर में है, तो ये वैल्यू तो बहुत ही छोटी होगी ना, मतलब यहाँ पर ये केस हमारा लगेगा। तब यहाँ पे r कितना है 20 सेंटीमीटर और a कितना है, ये हमारा mm में है, mm बहुत कम वैल्यू होती है, तो यहाँ पर a नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसको नेग्लिजिबल माना जाए। मतलब ये डिस्टेंस बहुत छोटी है, कॉपी में तो हम बना नहीं सकते ना, तो ये डिस्टेंस बहुत छोटी है, mm में है, और r जो डिस्टेंस है बहुत बड़ी है, आप देख सकते हैं ये mm है, सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर हमारा तब हमारा पर यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर, हम ये वाली फार्मूला यूज़ करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पर लग रही है। तो चलिए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं एक्सियल लाइन पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर निकालने का क्या फार्मूला यहाँ पर दिया गया है इस केस में, K2P अपॉन r³ न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर K की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, और क्या होती है पर कूलम। ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हो गया। तो ई एक्सेल पे हम चलिए फार्मूला यहाँ पे वैल्यू रख के इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें डायपोल मोमेंट निकालना होगा P। तो P क्या होता है, डायपोल मोमेंट निकालने का क्या तरीका होता है, 2a × चार्ज ये होता है। तो P = 2a, 2a हमारा कितना है देखिए 5 mm है, लेकिन यहाँ पर मैंने बता दिया कि मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये मीटर में कन्वर्ट किया तो ये आया है 2a कितना है 5 × 10⁻³ यहाँ पर मैं देती हूँ 5 × 10⁻³ ठीक है, मीटर इंटू कूलम, ये सॉरी चार्ज है Q। तो यहाँ पर देखिए दो चार्जेस हैं 20 माइक्रोकूलम और -20। तो जब भी डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वाला चार्ज लेंगे। तो क्या लेंगे, Q की वैल्यू 20। अच्छा, यहाँ पर हमने Q क्या लिया है, यहाँ पर मैंने Q क्या लिया है 20 माइक्रोकूलम, लेकिन हमेशा कूलम में इसको करना होगा। तो माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट इसमें 10⁻6 इंटू कर देंगे तो ये कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा Q है, कूलम में हमें लेना है। तो यहाँ पर ये 2a हो गया, 2a की वैल्यू कितनी है मीटर में 5 × 10⁻³ मीटर इंटू Q कितना है 20 × 10⁻6 कूलम। तो ये कितना हो जाएगा P = सॉल्व कीजिए। तो 5 और 20 इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसका भी यूज़ होगा ना, इसको हम पूरा कैलकुलेट करके नहीं लिखते। 5 × 20 इसको एक साथ लिख दिया, और ये देखिए 10⁻³ है, ये 10⁻6 है, इस पर ध्यान दीजिए, बेस सेम है 10 है। तो चार्ज ऊपर का जो पावर है -3 और -6 जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड कीजिए तो ये आ जाएगा 10⁻9। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा 10⁻9 ये आ गया। और डायपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम,
मीटर, सी मीन्स कूलम है, कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं, ये कूलम मीटर। तो ये डायपोल मोमेंट आ गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले पी निकालना होगा, तो पी निकाल लिया। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, आर हमारा देखिए ये है, आर हमारा कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, किस में करना होगा, मीटर में। तो आर हमारा पहले हम यहाँ पर कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर जो होता है कितने के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, 1/100 मीटर, और 10⁻⁻2 मीटर ये भी लिख सकते हैं। तो सिंपली है, आप आर अगर क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर ना, तो मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जस्ट 10⁻⁻2 जो है हम यहाँ पर इंटू कर देंगे। 20 में क्या इंटू कर देंगे 10⁻⁻2, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा आर कितना आया 20 × 10⁻⁻2 मीटर, ये आ गया हमारे पास यहाँ पर। तो ये आर आ गया। तो चलिए अब हम ई एक्सेल निकालते हैं। ई एक्सेल का फॉर्मूला क्या है, K2P/R³ न्यूटन पर कूलम। तो K की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹ इंटू, इनके बीच में इंटू का साइन इंटू 2, ये K की वैल्यू हो गई 2 × P। P कितना हमने निकाला था डायपोल मोमेंट, ये देखिए यहाँ पर P की वैल्यू 5 × 20 × 10⁻⁹ यहाँ पे लिख दीजिए 5 × 20 × 10⁻⁹ ये लिख दिया। ये K की वैल्यू हो गई 2 और P की वैल्यू ये है अपॉन R³। R कितना है ये देखिए 20 × 10⁻⁻2, ये R की वैल्यू हो गई। अब क्यूब लगा है यहाँ पर देखिए, तो क्यूब लगा दीजिए। और यूनिट क्या होगी न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट यही होती है। अब इसको जस्ट कैलकुलेट करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए 9 है 2 है, चलिए इसको ऐसे ही रह लीजिए 9 2 और 5, 9 जितने भी नंबर इनको एक साथ लिखिए 9 2 × 5, ताकि जो भी कट सकता है वो इजीली कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट इंटू करके पूरा नहीं लिखेंगे। 9 2 5 और 20 इनको एक साथ लिख दिया। अच्छा ये है 10⁻9 और ये क्या है 10⁻9 और ये क्या है 10⁻−9, ठीक है ना। तो और ये नीचे देखिए क्या है, नीचे 20 × 10⁻2 पर होल क्यूब लगा है, यानी कि ये टर्म को हम 3 बार लिखेंगे, ये मतलब है ना। तो 3 बार लिखे 20 × 10⁻2 एक बार लिख दिया, फिर एक बार और लिखे 20 × 10⁻2 ये दूसरी बार लिख दिया, फिर लिखे 20 × 10⁻2। तो ये एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार हमने यहाँ लिख दिया, क्योंकि यहाँ होल क्यूब लगा है। और यूनिट क्या रहेगी न्यूटन पर कूलम, ये होगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये 9 × 2 ऐसे ही रहेगा, 9 × 2 × 5 है, और ये क्या है 20 है, 9 2 5 20 लिख दिया मैंने यहाँ पर इंटू। अब यहाँ पर देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, ये देखिए -9 है, -9 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। तो पावर ऐड हो जाएगा तो 9 - 9 क्या हो जाएगा 0, यानी कि 10⁻0 यहाँ पर हो जाएगा अपॉन। अब देखिए यहाँ पर ये 20 ये 20 ये 20 साथ में लिखिए, 20 × 20 साथ में लिख दिया। अच्छा ये 10⁻2 है, 10⁻2 है, 10⁻2 बेस सेम है तीनों का, पावर जस्ट ऐड कर दीजिए। तो -2 क्या हो जाएगा -6 के बराबर हो जाएगा ना, -6 के बराबर न्यूटन पर कूलम। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए ये 20 कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 से ये कट हो गया, 5 4 जो 20, 2 2 जो 4 कट गया, और क्या कट सकता है, और मेरे ख्याल से कुछ कटेगा नहीं। तो बच क्या रहा 9 बच रहा है इंटू 9, ये कट गया। 10⁻0 1 के बराबर होगा। आपको पता है कि पावर एक्सपोनेंट में अगर x का पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होगा। तो ये 1 के बराबर हो गया अपॉन, नीचे क्या बच रहा है 20 × 2 बच रहा है, और इंटू ये क्या बचा है 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, यही बच रहा है, ठीक है। तो ये तो 9 हो गया 9, और ये 20 2 जा 40 हो गया। अच्छा ये 10⁻6 जो है देखिए नीचे है, क्या है डिनोमिनेटर में है, नीचे है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ये डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में हम ले जाएंगे ना। न्यूमरेटर में ले जाने से क्या होगा कि इसका जो पावर नेगेटिव है ना पॉजिटिव हो जाएगा। ये जस्ट पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला है। अगर x का पावर -n दिया हुआ है तो ये x के पावर n के बराबर हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो जस्ट इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो निगेटिव साइन हट जाएगा, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए हम इसको इजीली डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन ये नंबर छोटा है, डिवाइड हो जाएगा लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस नंबर को कैसे बड़ा करेंगे। अगर ये नंबर ऊपर बड़ा हो जाए तो इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें से एक 10 ले लेंगे। तो देखिए कैसे लेंगे, 9/40 इंटू 10⁻6 को हम अगर तोड़ के लिखना चाहें तो 10⁻1 इंटू 10⁻5 हो सकता है कि नहीं,
और ये यूनिट न्यूटन पर कूलम। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया है 10 का पावर 6 की जगह। देखिए ये बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे तो 5 + 1 6 इसी के बराबर आ जाएगा। जस्ट मैंने तोड़कर यहाँ पर लिख दिया। अच्छा 10 का, अब ये देखिए ये 10 का पावर 1 का मतलब क्या है, 10 के बराबर 10 ही है इसका मतलब। तो ये 10 और ये 9 इसको इसके साथ इंटू कर देंगे तो 9 × 10 = 90 हो गया। और ये 40 यहाँ पर रहेगा और ये 10 का पावर 5 यहाँ रहेगा न्यूटन पर कूलम। समझ में आया आपको? ये 10 इसके साथ इंटू कर दिया तो देखिए अब ये नंबर बड़ा हो गया। अभी देखिए डिवाइड हो जाएगा इसी, तो पहले ये 0 0 कैंसिल। अब 9/4 को डिवाइड करना तो 9 अंदर रहेगा 4 अंदर, तो 4 × 2 = 8, 9 में से गया 1, पॉइंट लगा के 0 लगाया, 4 × 2 = 8, ठीक है ना। 10 में से गया 2, 0 लगाइए तो 4 5 = 20, तो कितना आया सॉल्व करने पर 2.25 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये हमारा आया है ई एक्सियल, मतलब कि इस पॉइंट पर मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालेंगे, ई एक्सियल, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 2.25 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये ई एक्सियल आ गया। अच्छा अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ई इक्वेटोरियल। तो ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर क्या है, जब आर हमारा ए से बहुत बड़ा रहेगा तब ई इक्वेटोरियल निकालने का ईजी फॉर्मूला देखिए ईजिली निकल जाएगा। ई इक्वेटोरियल निकालने का क्या तरीका है, जस्ट ई एक्सियल जो हमारा आया है ना उसका आप हाफ कर दीजिए। तो ई एक्सियल हमारा कितना आया है 2.25 × ये देखिए यहाँ पर ई एक्सियल आया 2.25 × 10⁵/2 और न्यूटन पर कूलम। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिट क्या रहेगा न्यूटन पर कूलम। तो देखिए इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करते हैं चलिए। तो 225 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, 0 2 आया, 2 × 1 = 2, 0 5 आया, 2 × 2 = 4 1 फिर 0 2 5 = 10। तो कितना आएगा ये हमारा, ये यहाँ पर जो आएगा हमारा वो आएगा 1 इसको जब डिवाइड करेंगे 1.125 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये इक्वेटोरियल कैसे इक्वेटोरियल आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इसका डायग्राम बनाए क्वेश्चन के हिसाब से तो देखिए ऐसे बनेगा। ये है 20 माइक्रो कूलम और ये है -20 माइक्रो कूलम। इसका मिड पॉइंट ये हो गया ओ, जिसको कि कहते हैं मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। तो मिड पॉइंट से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर परपेंडिकुलर होना चाहिए ये लाइन। ये होता है ये हमारा डिस्टेंस क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर एक लाइन जो कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो 20 सेंटीमीटर पर मान लीजिए यहाँ पॉइंट आ रहा है, तो इस पॉइंट पर जो निकाला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कहा जाएगा ई इक्वेटोरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है वो कितना आया है 1.125 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।